कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और जितना हो सके शेयर करें। अब हमने वो आग लगा दी है जिसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मी मुझे भी बहुत डर लग रहा है। नहीं, डरना नहीं। फिल्में बन रही हैं, बच्चियों को पकड़ के स्कूल भिजवाया जा रहा है। कुछ तो लिहाज करो औरत होने का। औरत होने का लिहाज रह जाए, इसीलिए ये करना जरूरी है। कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। अरे मैं कुछ कहूँ तो मैं दुश्मन, मोहल्ले वाले कुछ कहे तो उन्हें खुदा वास्ते का बैर है। मोहल्ले के चंद बुजुर्ग लोगों ने कहा है, उनको क्या दावत है तुम्हारी बीवी से? बोलो। मैं क्या कर सकता हूँ अम्मा? क्या नहीं कर सकता? अरे चुटिया पकड़ के दीवार से सर मार, जो खून दिमाग में चढ़ गया है ना वो सारा निकल जाएगा। अगर ठीक ना हो तो मुझसे कहियो, मैं ठीक करूंगी। जितना मार सकता था ना उस बेचारी को अम्मा, मैं मार चुका हूँ। अब वो बात नहीं मानेगी। देख कान खोल के सुन ले, ब्याह के इस घर में आई थी, ये मेरा घर है, मैयत जाएगी मेरी। तेरी बीवी अगर तेरा कहना नहीं मानती तो निकाल मेरे घर से उसको। बड़ी आई वहां से, 2 दिन लड़कियों के साथ सड़क पे भीख मांगेगी तो सारे भूत उतर जाएंगे। और सुन, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी दुल्हन देखी है। बेटी मरी ना मेरी अम्मा, तब समझ में आया मुझे कि इस उम्र में किसी की बेटी से शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी बेटियों की शादी की फिक्र करनी चाहिए। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तुझे बेटा नहीं चाहिए? माँ बाप का नाम नहीं आगे बढ़ाना, नहीं रोशन करना? अम्मा इस उम्र में मैं अपना नाम बचा लूं, बस यही गनीमत है। ओफो, देख, एक हाथ में 2 खरबूजे कोई नहीं पकड़ सकता। तुझे बीवी को भी चुप कराया नहीं जाता और उसका बोलना भी बर्दाश्त नहीं है। चाहे क्या है तू? सर फोड़ना चाहूँ अम्मा, अपना सर फोड़ना चाहूँ। अपना सर है ना अम्मा, इसलिए फोड़ नहीं पा रहा। तू बता, हल बता मुझे। या अल्लाह, ये भी पागल हो गया बीवी की तरह। क्या करूं? हालत देखो जरा, अपने बच्चों को दफनाने के लिए तैयार है, समझाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे तकलीफ हो रही है सबको, जैसे मेरे नहीं उनके घर से मैयत उठी है। मेरे नाम से तो इतनी बातें मंसूब हो गई हैं कि मुझे तो खुद अपने किरदार पर शक होने लगा। एक बच्ची के लिए आवाज उठाने पर मेरे सर से शादीशुदा का लेबल हटाकर एक बदकिरदार लड़की का लेबल लगा दिया गया है। ये मानो जैसे मैं कोई बेजान शय हूँ जिस पे जब चाहो जो लेबल लगा दो। अभी तक तो किसी के कान पे जू भी नहीं रेंगी है, और मुसीबतें हैं कि बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती जाएंगी, यूं ही बढ़ती जाएंगी, घर में बाहर हर जगह। क्योंकि हमारी लड़ाई उन सब लोगों से है जिन्होंने इंसानियत को इंसानियत नहीं समझा है। यूं गलियों में कचरे कुंडियों में पड़े रहने के लिए बच्चे पैदा नहीं करती हैं माएं। हमें उन बच्चों और बच्चियों को इंसाफ दिलाना है, उनका मकाम दिलाना है इस माशरे में। और उसके लिए आपको साबित कदम रहना होगा, ऐसे ही डटे रहना है। अरे खैरियत? मोहल्ले वालों ने 1 हफ्ते का कहा है, 1 हफ्ते का टाइम दिया है। कहा है बाद आ जाओ, वरना अपना बोरिया बिस्तर साफ करो, निकलो यहाँ से। हैं?
ऐसे कैसे आप लोगों को घर से निकाल देंगे? आप लोगों का घर है। तू जो है ना, ये जो मेरी बेवकूफ बीवी है ना, उसको मजीद बेवकूफ ना बना तू। हाँ है, मोहल्ले से निकलवाएगी। और क्या चाह रही है तू? अरे आबिदा के लिए कर रही है वो ये सब? आपदा के लिए? आपदा के लिए कर रही है ये? आपदा के लिए आपदा के माँ बाप को घर से निकलवा रही है, ये कर रही है ये? क्या मिला तुझे बता? है टेस्ट मैच करवाए, कुछ हुआ? साबित हो गया ना कि जावेद कातिल है कि नहीं है? नहीं, अभी हैं कुछ माएँ हैं वो। बकवास ना कर, देखी नहीं मोहल्ले में सही करवाने के अलावा कुछ किया नहीं। और तू बात सुन, जूती के नोक पे रखा पुलिस ने तेरे वीडियो को। जावेद ही कातिल निकला। और बस। शामिर भाई, जावेद ये ले हाथ जोड़ रहा मैं तेरे, हाथ जोड़ रहा मैं तेरे, पाँव पड़ जाऊंगा कह तो जान छोड़ तू हमारी। पूरे मोहल्ले में जलील करवा दिया तूने हमें। टाइम नहीं है हमारे पास इस चीज का। 2 बच्चों का बाप हूं मैं, घर चलाना है मैंने, आम आदमी हूं मैं। रहम खा ले तू मेरे ऊपर, इसके ऊपर। ये जो पागल है, कोई खबर नहीं खोलेगा मेरे बच्चे की। हाँ, ये बदनामे जमाना यही कातिल था ये जावेद। बस साबित हो गया, खत्म हो गई बात। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये सब आप लोगों को प्रेशराइज करने के लिए उनके हथकंडे हैं और कुछ भी नहीं। बात सुन ले तू। एक शरीफ आदमी है तेरा मियां, शरीफ आदमी। पूरे चौराहे में जलील करवा दिया तूने उसे, अब हमें भी करवाएगी तू जलील? है चली जा अपने शरीफ मियां के पास और हमारा पीछा छोड़ दे तू। अरे और इसका भी पीछा छोड़ दे, जा यार से। हुजूर खैरियत है? कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं आप। क्या है इसमें ऐसा? अंग्रेजी में है। हुजूर लिखा क्या है अंग्रेजी में? लिखा है कि 11 बजे जावेद को डीएनए के लिए अस्पताल लेकर जाना है। पहले कोई कुछ नहीं कर सका तो डीएनए क्या करेगा? बेवकूफ, पूरे मुल्क में आग लग चुकी है। एसपी ऑफिस से आया है ये, और एसपी ऑफिस को ऊपर से ऑर्डर है, बच्ची का भी डीएनए होना है। मरी हुई बच्ची का? हाँ, मरी हुई बच्ची का। मरी हुई बच्ची ने हम सब की कब्र खोदना शुरू कर दी है अब। तो हुजूर कोई ना कोई तो हल होगा इस डीएनए का। किसी और को ले चलें या डॉक्टर को पैसे? अब एक ही हल है। क्या हल हो सकता है? खुद को गोली मार लो, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ होने वाला है उससे तो मौत ही अच्छी है। हुजूर आप खामाखाई परेशान हो रहे हैं डीएनए को लेकर। ऐसी कौन सी चीज है जिसे पैसा नहीं खरीद? बच्ची की मां को नहीं खरीद सकता पैसा। एक मैं ही बेवकूफ था जो तुम जैसे गधे की बातों में आ गया। दफा हो यहां से, निकलो बाहर। सर सलाम ठोकेंगे। जा रही हैं? हाँ। कहाँ? चली जाऊंगी कहीं ना कहीं, पर अब यहाँ नहीं रहूंगी। एक दीवार होती तो उससे सर मार लेती, पर यहाँ तो दीवार के बाद एक और दीवार है। अपनी अम्मी की तरफ चली जाएं। तुम इससे मतलब? भाई तुम्हारी तो जान छूटी ना। नाम का रिश्ता था वो भी नहीं रहेगा। तलाक दे देना, और अगर वो भी ना हो सके तो मैं
कागज पे साइन करवा के भेज दूंगी तुम्हें। आजाद हो तुम मेरी तरफ से। जाओ जाओ, जाके खेलो गुड़ियाओं से अपनी, नहीं तो कुछ नहीं तो डब्बों पे जाके बैठ जाओ सारी सारी रात के लिए। शाम तक चली जाऊंगी, ठीक है? जैसे आपको ठीक लगे। भैया सच्ची बात यह है कि जिसका काम उसी को साझे। अगर पुलिस ने उस मुजरिम को पकड़ ना लिया होता तो चलो ठीक था, लेकिन अब जो ये जासूसी कर रही है ये तो निरा दीवानापन है। जी। ये अंदर से चीख क्यों हो रही है? बाहर आओ। वहां कहाँ जा रही हो? बैठो तो सही। अच्छा अम्मा, तुम्हें पता है क्या? सफीना जा रही है आज शाम तक। कहाँ जा रही है? अब ये तो नहीं पता कि कहाँ जा रही है। सुबह गई थी मैं रोशन खाला के यहाँ, तो वो बता रही थी कि जा रही है। और रही बात दबीर की, तो वो तो पहले दिन से उसे रखने को तैयार नहीं था। अब सोचो अम्मा, एक ऐसी लड़की जिसे उसके अपने माँ बाप रखने को तैयार नहीं है, क्या चीज होगी भैया। माँ बाप ने तो उसे इसलिए नहीं रखा था कि ससुराल में वो अपना दिल लगाए, और दबीर जैसे लड़के को तो लड़की ही मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। गलत कर रही है रोशन आपा, मैं खुद बात करूंगी उनसे। जो लड़की किसी पराई बच्ची के लिए इतना कुछ करेगी, वो अपने खानदान के लिए क्या कुछ नहीं करेगी। खानदान के लिए क्या कर रही है बताऊं मैं आपको? समरीन को जहर किसने दिया था? जी हाँ, उसी ने। और घर में जितनी साजिशें होती हैं वो ही करती है। वैसे भी दबीर तो बड़ा शरीफ सा लड़का है, उस बेचारे के गले में ये अजाब पता नहीं कहां से डल गया। तोबा तोबा, शौक से बात करना तुम। अरे तुम्हारी तो हमजोली रही है, तुम्हारा तो फर्ज बनता है। मेरा नहीं ख्याल कि रोशन उसे अपने घर में बिठाएगी। अरे बाहर की हवा लगी हुई लड़कियां कोई घरों में बैठे हैं? 24 घंटे आवारा गर्दी चाहिए। रही बात तुम्हारी, तुमने कोई हमारी चोरी थोड़े ही की है। अरे हमने सब ने मिलकर फैसला किया है कि शामिर की, तुम्हारे मियाँ की दूसरी शादी नहीं करवाएंगे। अच्छा, इस मेहरबानी की कोई खास वजह? मैंने मना किया है। क्यों? बेटा नहीं चाहिए आपको? इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा मैं। हाँ, यहाँ घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। मैंने बात कर ली है, और बस अब तुम लोग मामूल की जिंदगी में वापस आओ। और आबिदा? क्या हुआ आबिदा को? हैं? क्या हो गया आबिदा को? क्या करें? मर गई। मरने वालों को वापस थोड़ी ला सकते हैं। बस अब कानून ने कातिल को पकड़ लिया है, अब कानून जाने कातिल जाने। और दबीर की बीवी भी नहीं आएगी अब। हाँ, अरे शरीफों का मोहल्ला है, शरीफों का ही रहने दो, और शरीफों का ही रहेगा। और हाँ, एक दफा नाम ना सुनूंगा मैं उसको, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे देख के गई है जैसे शेरनी। अरे छोड़ो अम्मा। कहाँ जाओगी? स्पोर्ट का हॉस्टल है, वहाँ रूम मिल जाएगा, वहाँ चली जाऊंगी।
तुम तो मुझे कह रही थी पीछे मत हटिएगा, पीछे मत हटिएगा, खुद ही हार मान रही हो। हार नहीं मानी मैंने, लेकिन मुझे बता दिया गया है कि मैं ही गलत हूं। कातिल पुलिस को मिल गया, पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो जेल चला जाएगा, बस हो गया इंसाफ। मगर तुमने कहा था जावेद कातिल नहीं है, पुलिस मार देगी उसे कुछ दिनों में या उसकी मौत को खुदकुशी कह देगी। गलत कहा था, सब कुछ गलत कहा था। जो कुछ भी किया सब गलत है। दबीर से शादी करना गलत, उस शादी को निभाना गलत, समरीन के लिए लड़ाई करना गलत, आप तक लिए खड़े होना गलत, वो वीडियो बनाना गलत, क्योंकि लोगों को लगता है कि उस वीडियो में हमने उस बारे पे बात की जिसके बारे में गूंगापन अपनाना ज्यादा बेहतर होता है। और आधे लोगों को तो सिवाय एक लड़की की कुछ और नजर ही नहीं आया। किसी को आंखें अच्छी लगी, किसी को बाल, तो किसी को होंठ। हो सकता है सब ठीक कह रहे हो सकता है जावेद ही कातिल हो, लेकिन तुम इस तरह घर छोड़कर मत जाओ, वक्त के साथ सब रिश्ते बन जाते हैं। कुछ रिश्ते वक्त के साथ साथ बिगड़ते जाते हैं, इसलिए उन्हें वहीं छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता है। तुमने जो भी किया मेरे लिए किया, आबिदा के लिए किया। मुझे नहीं पता सही किया गलत किया, मगर तुमने उस वक्त एक माँ की मदद की जब वो अपनी बच्ची को खोकर पागल हो चुकी थी। मैं तुम्हें कभी भूलूंगी नहीं, मैं भूल नहीं सकती। अब जानती हैं, इस पूरी शादीशुदा जिंदगी में मुझे दो ही चीजें हमेशा याद रहेंगी, एक आप, दूसरी आबिदा। एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज से बच्ची और उसके कातिल की इमेजेस मिली हैं। अब इमेजेस कुछ ब्लर हैं, मगर आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। मेरी बच्ची को उस दरिंदे ने कचरे के ढेर पे डाला था, जब उसे लटकता देखूंगी ना मैं, हम दोनों फख्र से सर उठा के रहेंगे। कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। अजीब ही घर का माहौल हो गया, ये क्यों जा रही है? अब मैं क्या करूं, कोई मेरी बात माने तो तब ना, अपने करतूतों से जा रही है। मैं जा रही हूँ अम्मा। बेटा तुम चाहो तो रुक सकती हो। किसके लिए रुकूं बाबा? देखो बेटा, जितनी बदनामी तुम्हारी हो गई है, हम तो तुम्हें घर से नहीं निकाल रहे, तुम अपनी मर्जी से जा रही हो, और तुम चाहो तो यहां रहकर भी कोशिश कर सकती हो। मेरी कोशिश सिर्फ आप को इंसाफ दिलाने की थी। शायद वो मिल गया। वो एक फजूल बात थी। हाँ ठीक कहा आपने,
बस 2 फजूल हरकतें तो की हैं मैंने जिंदगी में। एक पे शदीद अफसोस है और दूसरी पर रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं। मैं देख के आता हूँ। देखो बहू, मैं भी अपने बेटे का घर बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुम शनाज की बेटी का बखेड़ा ना उठाती तो आज इस तरह से तुम्हारी शादी ना खराब होती। अम्मा, मुझे जिंदगी में किसी बात का भी अफसोस नहीं है सिवाय इसके कि मैं आप तक को पहुंचा नहीं सकी। शायद ये बात सोच के मेरा अफसोस कुछ कम हो कि मैंने मरे हुए लोगों को जगाया है, इसलिए कोई पछतावा नहीं है मुझे। आ जाए। शहनाज, आपा, आप यहाँ? तुमसे कोई मिलने आया। मुझसे? कौन? तुमसे। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? आप लोग मुझे मौत के मुंह से वापस लेकर आई हैं। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये तो पागल और बेसहारा है। लोग इसे मेरे बगैर दफन भी कर देते और मुझे पता ना चलता। लेकिन आपको पुलिस ने छोड़ कैसे दिया? आप लोगों ने छुड़वाया। हमने? हाँ, पुलिस वाले रात में जेल का दरवाजा खोल देते थे और कहते थे भागो भागो। मैं नहीं भागा। फिर अपनी बंदूक रख देते थे और कहते थे उठा इसे, अपने आप को मार वरना हम तुझे मार देंगे। नहीं चलाई मैंने गोली, नहीं चलाई। कोशिश भी तो नहीं की किसी ने सच जानने की। फिर आप लोगों ने आवाज उठाई और उसके बाद वो मुझे अस्पताल ले गए मेरे डीएनए टेस्ट के लिए। फिर कोई सबूत नहीं मिला कि मैं कातिल हूं। कोई सबूत नहीं मिला। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत गरीब। मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए? लेकिन हाँ, जितना कुछ भी मुझसे हो सका मैं आपकी बेटी के कातिल को ढूंढ के निकालूंगा। पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि ये है तो मुश्किल काम, लेकिन आप लोग भी तो औरतें हैं, कुछ नहीं कर सकती उन लोगों का। ये बात मर्द और औरत होने की तो है ही नहीं भाई। ये बात हमारे बच्चों की है, आपके और मेरे। ये बात मेरी बेटी की है और अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी बन सकती। बात सुन, मेरे ख्याल से देर हो रही है, चल चलें। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम गलत नहीं हो, लोगों की निगाहें गलत है। उस वीडियो में सबको अपने अपने किरदार की झलक नजर आई, लेकिन मुझे रोशनी की किरण नजर आई। मेरे साथ चलो चलो। आप अब नहीं, हमारी बहू कहीं नहीं जाएगी। बेटा, हमारी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। सही कहा था तुमने कि मैं एक बेटी की मां हूं। अरे मगर क्या करूं, दबीर की भी तो मां हूं और लोगों की तरह मुझे भी ऐसा ही लगा था
कि तुम दोनों ही गलत हो, मगर यहाँ तो तुम दोनों के अलावा सभी गलत निकले। अरे अगर मर्द को सही जगह गैरत करनी आ जाए तो फिर किसी माँ की गोद उजड़े ही क्यों? चल घर चले। हाँ? शामिर भाई, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप तक को इंसाफ मिल जाए, बस। नहीं बहन, मैं भी यही सोच रहा था ना कि देख तू तो गैर है, मगर कैसे लड़ रही है मेरी बच्ची के लिए, और मैं बाप होके भी लानत है मेरे ऊपर। एहसास रिश्तों के मोहताज नहीं होते शामिर भाई। आप तब मेरे लिए उतनी ही अहमियत रखती थी जितनी अपनी सगी माँ के लिए, शहनाज आपा के लिए। ये आपता के हक में उम्मीद की पहली किरण है, और आप देखिएगा ये किरण अकेली नहीं है, इसके साथ रोशनी का एक सवेरा निकलेगा इंशाल्लाह। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? कहीं नहीं यहाँ से, मैंने कहा था मैं इसके साथ नहीं रहूं। चुप, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कहीं नहीं जाएगी ये, और यहीं रहेगी। अरे बीवी की कदर कर, सही कह रही थी ये। क्या 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 सही था? अरे जावेद को पुलिस ने छोड़ दिया, एक बेगुनाह की जान बचाई है इसने। चल जा जाकर ना इसका सामान लेकर अंदर। पुलिस अपनी गर्दन बचाने के लिए इन मासूम शहरियों को अपने झूठे मुकदमों में फंसाती रहेगी। हम भी इंसान हैं, गलती हमसे भी हो सकती है। हमने जावेद को सिर्फ शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया था। सर क्या ये हकीकत नहीं कि बच्ची की माँ अगर वीडियो इंटरनेट पर नहीं डालती तो आप लोगों को डीएनए करवाने का ख्याल भी नहीं आता? ओ भाई बीबी, हमारे पास जितने वसाइल हैं हम उनकी बुनियाद पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस इस बार भी किसी बेगुनाह को कातिल जाहिर कर देगी। अब तो आवाम का पुलिस पर भरोसा ही नहीं रहा। किस तरीके से आप आवाम का भरोसा बहाल करेंगे? देखें, ऐसा हरगिज नहीं है कि इस वीडियो के आने के बाद ही हमने जो है पुलिस ने डीएनए कराने का सोचा हो। ये बस एक इत्तेफाक है। सर क्या आपको नहीं लगता कि आपको रजाकाराना तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जितने भी कातिलों को आपने पकड़ा शायद वो कातिल ही ना हो, या ये सिर्फ एक हसीन इत्तेफाक है कि सब मर चुके हैं? देखिए, मैं आपके सवाल का मतलब खूब अच्छे से समझ सकता हूँ। पुलिस का उन सबकी मौत में कोई किरदार नहीं है। सबकी मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, चाहे तो जाकर चेक कर लें। हाँ, कल ही एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज से बच्ची और उसके कातिल की इमेजेस मिली हैं।
अब इमेजेस कुछ ब्लर हैं, मगर आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। अगर ऐसी ही बात है तो अभी तक आपने कातिल को पकड़ा क्यों नहीं? देखिए, मैंने कहा इमेजेस ब्लर है, चेहरा क्लियर नहीं है, बस हुलिया जाहिर है, दुबला पतला सा है और पैंट शर्ट पहनता है, लड़का लड़का सा दिखाई देता है। जैसे ही मामला क्लियर होगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं जाना चाहूंगा। बस हुलिया जाहिर है, दुबला पतला सा है और पैंट शर्ट पहनता है, लड़का लड़का सा दिखाई देता है। देखें, मैंने कहा इमेजेस ब्लर है, चेहरा क्लियर नहीं है। दुबला पतला है, पैंट शर्ट पहनता है, वीडियो तो क्लियर ही नहीं है, जरूरी है बदलना है। हो गई। चाय रख दे। बहुत परेशान हूँ। परेशान तो उस वक्त से हूँ जब से बच्चियों का बाप बना हूं मैं। अब एक बेटी बनी तो और परेशान हो गया मैं। सोचता हूँ कैसा आदमी हूं मैं, कैसा आदमी हूं। फिर क्या जवाब मिला? सच सच बताऊं तुझे, सच तो ये है कि बेटी की मौत का अफसोस नहीं था मुझे, बदनामी से डर रहा था मैं। चाह रहा था कि लोग जल्द से जल्द भूल जाएं सब कुछ, बदनामी ना हो, ज़हन से निकल जाए लोगों की। कैसा अजीब आदमी होना है। बच्ची की मौत का दुख नहीं था मुझे, अपनी इज्जत का ज्यादा दुख था। वो तो जब ये पता चला ना कि जावेद बेकसूर है तो मुझे एहसास हुआ, कि कितनी गिरी हुई सोच थी मेरी, कितना छोटा सा आदमी हूं मैं। घिन आती है मुझे अपने आप से, शहनाज, घिन आती है मुझे अपने आप से। सिर्फ खुद को कसूरवार मत समझो तुम, तो पूरे माशरे की सोच ही ऐसी है। हर मर्द मेरी बेटी की इज्जत का ठेकेदार है, मर्द या औरतें भी। सबको अपने बच्चों की फिक्र है, सब अपने बच्चों के सवालों से परेशान है। कोई अपनी औलाद से बात ही नहीं करना चाहता। इस मर्द का कोई और इलाज है सिवाय बात करने के? ये चुप के ताले तोड़ने के अलावा कोई चारा है? माफ कर दे तू मुझे, है शहनाज, तेरे से भी मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तेरे रास्ते में बड़ी रुकावटें डाली मैंने। मेरी बच्ची को उस दरिंदे ने कचरे के ढेर पे डाला था ना, जब उसे लटकता देखूंगी ना मैं,
हम दोनों फख्र से सर उठा के रहेंगे। जब वो पकड़ा जाएगा ना, फिर किसी बाप को अपनी बेटी बोझ नहीं लगेगी। फिर जब कोई बच्ची बाहर खेलने जाएगी ना, तो माँ तड़प तड़प कर खिड़की से बाहर नहीं देखेगी। सब बच्चियां रहमत बनेगी, सब बच्चियां रहमत बनेगी। शहनाज, अब हर कदम में मैं तेरे साथ दूंगा, साथ हूँ मैं तेरे। मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है, मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। चार दीवारी है ना, इसके अंदर रहने वाली बेटी नहीं है। वो चार दीवारें जो अपने अंदर रहने वालों को महफूज ना रख सके, उन्हें गिरा देना चाहिए। और मैंने गिरानी शुरू कर दी है। कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। ये बाहर कैसे निकला? ओहो, पैसे दे के ये छुटा है। लिख ले इस बात को, उसी ने तेरी बेटी को मारा है। अरे शक्ल से कसाई है और लगता भी बिल्कुल उठाई गिरा चोर चक्का बदमाश है। पहले गोश्त काटता था, अब बच्ची को मार दिया हमारी। क्या बेतुकी बातें करती हैं अम्मा? कसाई है तो कातिल भी होगा। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, आंखें देख के पहचान जाऊं कि किसकी आंख में खोट है। और कसाई और मनहूस तो शक्ल से खूनी लगे। आपके सफेद बालों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। डीएनए टेस्ट हुआ है उसका, बहुत बड़ा टेस्ट होता है, उसके बाद कोई शक नहीं रहता। नहीं है जावेद कातिल। एक बात मैं तुझे कहना चाहूं बड़े दिल से, बड़ा कलेजा है तेरा कि तूने बच्ची की कब्र कुशाई करवाई। बेटा तो खुदा ने दिया नहीं, ये तो खुशी तूने देखी नहीं। और ऊपर की खुशी, बच्ची की कब्र खुदवा करके सत्यानाश कर दी तूने। ना दुनिया की रही ना दीन की रही। कुछ सोचती हैं कभी क्या कह रही हैं? कभी सोचती हैं आपके लफ्ज क्या करते हैं किसी के दिल के साथ? अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मांग रही हूं मैं। आपदा के बाद मैं पहले जैसी नहीं रही और ना ही कभी हो सकती हूँ दोबारा। खबर खुशाई की पड़ी आपको। मेरी बच्ची ने जिंदगी में जो तकलीफ उठाई, मेरी बच्ची को जो तकलीफ हुई, तो वो तकलीफ हमने दी है। 8 साल रही है वो इस घर में, ना चाहते हुए भी आपकी पोती तो थी। कुछ मोहब्बत तो हुई होगी उससे, कुछ तो याद आती होगी, या बिल्कुल याद नहीं आती आपको? गुजरे हुए कल के लिए आज का दिन बर्बाद करना अक्लमंदी नहीं होती है। और मैं तुझे बता दूं, सारे मोहल्ले ने बातचीत बंद कर दी है। जब उनका दिल चाहेगा हमें घर से निकाल बाहर करेंगे। अरे ऐसे वाकयात तो बहुत होते हैं, मगर इज्जतदार घरानों में, और वो कानो कान किसी को खबर नहीं करते। एक तू है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले ढंडोरा पीटती फिरती है। हाँ तो नहीं, लड़की हो या शादीशुदा औरत, घर की चार दीवारी में अच्छी लगे। चार दीवारी है ना,
इसके अंदर रहने वाली बेटी नहीं है। वो 4 दीवारें जो अपने अंदर रहने वालों को महफूज ना रख सके, उन्हें गिरा देना चाहिए। और मैंने गिरानी शुरू कर दी है। अब जिसका दिल चाहे मुझे इस मोहल्ले से निकाल दे, कोई परवाह नहीं है मुझे। तुझे तो अल्लाह रसूल की परवाह नहीं, और किसकी होगी? कुछ भी तो नहीं हुआ, सब कुछ वहीं का वहीं है। ना सिपाही ना सचो, कोई भी तो नहीं हटाया गया अपनी जगह से। 10-12 गलियों का मोहल्ला है। बेसी का हाल देखो। ये माँ बाप ही हैं जो बच्चियों के लिए इंसाफ की आवाज को दफन करना चाहते हैं। अजीब बात है, हमारे जैसा कोई आदमी आवाज भी उठाता है तो सब मिलकर हमारी तरफ ही उंगलियां उठाने लगते हैं। ये लोग उंगली उठाने के सिवा कुछ कर भी क्या सकते हैं। किधर भपकी है सारी। इन बड़ी बड़ी मूंछों वालों में इतनी हिम्मत होती ना तो पहले वाकये के बाद ही कातिल को पकड़ लेते, लेकिन नहीं। इस माशरे में तो मर्द की मर्दानगी औरत के घर से बाहर निकलने पे जागती है। मर्द औरतों पे पाबंदी इसलिए नहीं लगाते कि उन्हें औरतों पे एतबार नहीं होता, इसलिए पाबंदी लगाते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे मर्दों की नजर पे एतबार नहीं होता। पर इतनी जुर्रत तो होती नहीं कि उसकी नजर को नीची करवा सके। सारी मर्दानगी औरत को घर में बंद रखने पर निकल जाती है। यही तो, अगर इतनी मर्दानगी होती ना कि मर्द पर चल सकती तो आज सारी बच्चियां घर के बाहर खेल रही होती हंसी खुशी। अब क्या? जब से जावेद बाहर निकला है मुझे नहीं लगता कि अब कातिल पकड़ा जाएगा। ये लोग सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए ये हरकतें करते हैं। याददाश्त तो वैसे ही सबकी बहुत कमजोर है पुलिस में। बाहर सड़क पे देखा है? इतनी धुंधली सी तस्वीर दीवारों पर लगाने से क्या होगा? वो तो कोई भी हो सकता है। समझ आ गया मुझे। अब वीडियो बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अब घरों से निकलना होगा। एक वीडियो बनाने पर इतना हंगामा किया इन्होंने। हम सचमुच ही घर से निकल गई तो पता नहीं क्या करेंगे। आपको डर लगता है इन लोगों से? डर? डरे वो से क्या डरना? जो डर मेरी बच्ची ने महसूस किया है, जो खौफ, उसके मुकाबले में कोई डर कोई माने नहीं रखता अब मेरे लिए। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये लोग मेरी हड्डियां भी चबा जाएं, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। झुंड में आएंगे वो, तादाद में ज्यादा होंगे, पर हम भी अकेले नहीं हैं। आप जानती हैं पुलिस की कार्रवाई के बाद कितनी माओं ने मुझे फोन किया है। डरी भी है वो, लेकिन अभी भी वो हमारे साथ है। हम अकेले नहीं हैं। अब निकलेंगे हम। तय।
तो तुम खेल रही होगी गली में और खेलते खेलते बोरी में छुप गई होगी। मैं अब्बा के साथ ही मैं यहाँ कैसे आ गई? हम आपदा के लिए इंसाफ लेके रहेंगी, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज से बच्ची और उसके कातिल की इमेजेस मिली हैं। अब इमेजेस कुछ ब्लर हैं, मगर आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। दुबला पतला सा है और पैंट शर्ट पहनता है, लड़का लड़का सा दिखाई देता है। एक मुसीबत से तो जान छुड़ाऊं। पुराना शलवार कमीज ही रखा था, कहाँ गया? ये ठीक रहेगा। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मस्जिद जा रहा हूँ। कमाल है, आज खुदा कैसे याद आ गया? हो सकता है मेरे मरने की दुआएं करने जा रहे हो। और भी काम है जिंदगी में मुझे। अच्छे लग रहे हो वैसे। देर हो रही है। हाँ हाँ सही है, समझ गई। मुझे भी नींद आ रही। जाओ जाओ।
बात सर। हम लोग मुजरिम की डीएनए सैंपल को आप तक की बॉडी के सैंपल से मैच करवाएंगे। अब जो वीडियो डाली है इसमें सबसे पहला मुतालबा मोहल्ले के डीएनए कराने का है। अच्छा, मोहल्ले के लोगों का? मगर क्यों? क्योंकि आप सबको शक की निगाह से देख रही हैं। वो आप सब भी उसी कतार में खड़े हैं जिसमें कातिल खड़ा है। इंतहा हो गई है बेहयाई की। ये औरतें हैं, ये हया है, ये शर्म है। अस्तगफिरुल्लाह। अगर हमारे घर की औरतें होती ना तो टांगे तोड़कर घर पे बिठा चुका होता। खुदा जाने शामिर ने गैरत कहां बेच खाई है। देखिए शेख साहब, इन लोगों के मुतालबात की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है और मेरा इस्तीफा भी उन्हीं में से एक है। मुझे अपनी नौकरी की कोई परवाह नहीं है, मगर आप लोग इस उम्र में कतार में खड़े होते कैसे लगेंगे डीएनए कराते? तरह तरह के सवालात पूछे जाएंगे आप लोगों से, हो सकता है लॉकअप भी किया जाए। लेकिन जब तक मैं हूं तब तक मामलात को संभाल लूंगा। आगे खुदा जाने क्या हशर करेंगी ये औरतें आप लोगों का। जनाब ये तो गलत है, सरासर गलत। हम क्यों उन्हें तलाशी दें? हमने कौन सी चोरी की है जो हमारी वो तलाशी ली जा रही है? कितनी बदनामी हुई है हमारे मोहल्ले की। हम भी बहू बेटियों वाले हैं। शेख साहब, इस बात को यहीं ख़त्म करवाएं, नहीं तो हम इनके घरों को आग लगा देंगे। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। मैं आज एसएचओ साहब के साथ शामिर के घर आखिरी बार बात करने जाता हूं। मान गए तो ठीक है, वरना अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। बेटा, तेरी बीवी से तूने मालूमात ली? ये सारी आग उसी की लगाई है, तमाशा बना के रख दिया है। अब धरने पे बैठेंगी औरतें, हमारी तलाशियां होंगी। अब अब्बा से बात करें। पहले भी कहा था ना आपको, मेरे हाथ में तो है कुछ नहीं। शामिर भाई के साथ अब्बा से भी बात करें, जान छुड़ा लें हम सबकी। बुला लेते हैं तेरे बाप को भी। आज इस सारे मामले की जड़ को ही काट देंगे। चलें भी, मिलते हैं फिर शाम में मिलते हैं। अभी आप दोनों की वीडियोस देखी मैंने। बहुत मायूस होकर गया था, लेकिन बहुत उम्मीद से वापस आया हूं। ठीक कह रही हैं आप भाभी, सब लोग ऐसे ही सुधरेंगे। लोगों के मुताबिक तो मुझे सुधरने की जरूरत है। मैंने पूरे मोहल्ले का माहौल जो खराब कर रखा है। माहौल आपने नहीं बिगाड़ा, माहौल इसलिए बिगड़ा है क्योंकि सारी औरतों के मुंह में जुबान आ गई है, शोर मिल गया उन्हें, घरों में सवाल पूछ रही हैं। वो सड़क पे सब लोग यही बात कर रहे हैं। सब अपने घरों में तंग है और होना भी चाहिए। कल बैठक है शामिर भाई के घर में। दबीर को, बाबा को, सबको बुलाया है। कहते हैं कि अगर हम चुप नहीं होंगे तो हमें या तो इस मोहल्ले से निकलवा देंगे या घरों को आग लगा देंगे। ये आग लगाने नहीं आ रहे, ये आग बुझाने आ रहे हैं जो इनकी बीवियों और बेटियों के सवालों से लग रही हैं। सब आपदा के लिए सवाल उठा रही हैं, आप डटी रहे। कुछ तो है जिसको ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी जाऊंगा कल शामिर भाई के घर, क्या कर लेंगे? आपदा को उसका हक मिलेगा। कोई घर नहीं रहा। अरे एक भी तो घर नहीं रहा। अगर चाय की पत्ती मांगने जाऊं तो वो भी कोई उधार नहीं देवेगा। दीवारों से बात कर रही हो या जंगले से? सुन रहा है तू या नहीं? मरे हुए बाप की इज्जत का कुछ तो ख्याल कर। ये औरतों के धरना देने से कुछ नहीं होता हुआ था। सड़क पर जनाजा निकलेगा मरे हुए बाप की इज्जत का। अम्मा, जनाजा तो मेरी बच्ची का निकला, और अगर शहनाज आपदा के हक में आवाज लगा रही है तो उसको लगाने दे। माँ है इसकी। और क्या क्या हक है तेरी बीवी के वो भी बता दे ताकि एक ही बार सदमा सह लूं। अम्मा, सच्ची बात तो यह है कि इंसाफ नहीं मिला मेरी बच्ची को।
मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। हाँ, मैंने खुद नहीं दिया इंसाफ उसे। मामूली कर दी सबने ये बात। दबाव में आ गया मैं सबकी, तुम्हारे भी। हाँ, अगर शहनाज की आवाज निकालने से उसको हक मिल जाता है ना, उसको इंसाफ मिल जाता है, तो मैं इसके साथ हूं। अरे क्यों बोहतान लगा रहा है? और ये बता, तूने क्यों नहीं आवाज उठाई? तेरा गला बैठ गया था क्या? मर्द है, इस मामले से भी निमट लेता। सर से एक लानत तो उतरती। इस घर पर सिर्फ एक ही लानत है अम्मा, और उसे मैं उतार रही हूँ। कौन सी किताब, कौन से कानून में लिखा है कि गले में दुपट्टा डाल के सड़कों पे चीखती चिल्लाती फिरो? कौन सा कानून, कौन सी किताब कहती है कि मेरी 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा होना चाहिए था? कौन सा कानून कहता है कि मजलूम का हक नहीं है इंसाफ पर? बेगुनाह मारी गई थी मेरी बच्ची, उसकी रूह को तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती मैं। बस बंद करो ये तकरीर। ये मजलूमियत की दास्तान रोज रोज मत सुनाया करो, और दिल बुरा होता है। शेख साहब जो आ रहे हैं वो तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए नहीं आ रहे, फैसला करने आ रहे हैं, फैसला। और तू बता, तू क्या कहेगा कल उनसे? घर को आग लगवाएगा या हमें घर से निकलवाएगा? कुछ शर्म हया है? मैं इस उम्र में और तेरी बहन सड़कों पे भीख मंगवाएगा क्या उनसे? भीख मांगनी पड़े या ये घर छोड़ना पड़े, जो भी करना पड़े, मैं अपनी जगह से कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। अगर ये सारी दुनिया भी इस दरवाजे पर जमा हो जाए ना इस घर को आग लगाने के लिए, तो इस घर के अंदर जल के मरूंगी मैं। और अगर मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो उसी थाने के सामने जाकर खुद को आग लगा लूंगी, लेकिन मैं अपनी बच्ची को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। अम्मा, मैं भी आग लगा लूंगा अपने आप को, आग लगा लूंगा मैं। दोनों का दिमाग खराब हो गया। मुंह से बोलो, कितनी रकम चाहिए तुम्हें? मैं दूंगा। पैसे देगा तू? इतनी औकात है तेरी? मुझे मेरी बच्ची की मौत की कीमत दोगे तुम? कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला। दबीर, ये क्या होलिया बनाया है? ये शलवार कमीज टोपी, इतने शरीफ कब से हो गए तुम? क्या मतलब? शरीफ ही था मैं। अच्छा, तो फिर क्या बात है, परेशान क्यों? खैरियत तो है ना? परेशान क्यों नहीं लगा? मैं समझ गई। मेरी याद आ रही थी ना तुम्हें, इसलिए मैं आ गई। नहीं तो? अच्छा, एक बात तो बताओ दबीर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हो? ना मिलने आते हो, ना फोन करते हो, ना मीठी मीठी बातें करते हो। कितनी अच्छी थी ना वो रात जो तुम मेरे घर आए थे और सारे बेहोशों की तरह सो गए थे। वो क्या तुमने मुझे दिया था जो मैंने घोल के पिलाया था? हाँ, वो गोली दे दो ना, ताकि सब दोबारा सो जाएं और हम फिर से मिल लें। कौन सी गोली? पागल, दिमाग खराब है तेरा? निकल यहां से, चल। खामखा गले पड़ी। उम्र देखी अपनी, जा। तो फिर तुम कैसी बातें कर रहे हो? बीवी से दिल लगा लिया तुमने, इसलिए क्योंकि वो उम्र में छोटी है और मैं बड़ी। वो 10 मर्दों पर भारी, लेकिन तुमसे नफरत करती है वो, पता है तुम्हें? मुझे समझ आ गई है, बिल्कुल अच्छी तरह समझ गई हूं मैं। अपने काम निकलवाने के लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया है ना, और मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। 10 मर्दों पे भारी। तो फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? चल निकल, मैं अभी तेरे भाई को शिकायत लगाऊंगा जाके। जा यहाँ से।
जा। अच्छा भाई, वो शामिर ने कल अपने घर पे बैठक रखी है, सब लोगों को बुलाया है, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी उसमें शामिल हो रहे हैं, एमपी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, और मेरा ख्याल है बहू की वजह से हमें भी जाना चाहिए। ये तबीर, ये बेटा, तू तो कह रहा था तुझे ये जोड़ा पसंद नहीं है, तूने तो संदूक में जाके रख दिया था, अब निकाल के पहन लिया है? ऐसी मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, हा? हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा। अरे अब्बा, एमपी है, क्या कर लेगा? ये सब लोग तो अलग हैं, जुबान एक ही बोलते हैं। एक भी बच्ची की फातिहा पढ़ने आया वो? वोट लेके देखें कैसा गायब हुआ है। अब उसे हमारा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। बेटा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जब मुआशरे में एक सही बात गलतुल आम हो जाए तो क्या किया जाए? फिर सही गलत हो जाता है, गलत सही हो जाता है। अब देखो, बहू ने और शहनाज ने मिलकर आवाज उठाई, कितनी अच्छी बात। ये दोनों सही हैं, लेकिन मुआशरे के लिहाज से गलत है। तो फिर अब्बा हमें इनके साथ हाथ में हाथ डालकर इंसाफ के लिए लड़ना होगा। बहुत हो गया मुजरिम का दकियानूसी रिवाजों के पीछे छुपना। इस दफा पकड़ा जाएगा और लटकेगा वो। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको तो इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए ना। देखिए ना, मोहल्ले वाले भी सारे कह रहे हैं कि अगर ये सफीना और शहनाज बाज ना आए तो सारे घर जला देंगे, मजमा इकट्ठा करेंगे बहुत बड़ा। गैरत के नाम पे इकट्ठे हो गए हैं सब। दबीर, ये जो गैरत वाले लोग हैं ना सारे, ये सब हमारे साथ हैं। ख्याबर भाई मर्दों से और मैं औरतों से बात कर चुकी हूँ। बाकी जो ये कुछ लोग हैं कुछ भी नहीं कर सकते। सही कह रही है बहू, बिल्कुल सही कह रही है तू। मैं भी तेरे साथ चलूंगी, तू फिक्र मत कर। अरे सब लोग मिलकर उन पर प्रेशर डालेंगे, बात करेंगे तो अकल ठिकाने आ ही जाएगी उनकी। अब ऐसी भी क्या गैरत के टेस्ट ही नहीं करवाना। माँ, मैं भी जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, अभी तो बीमारी से उठी है तू घर में आराम करना। नहीं, मुझे भी चलना है। सही कह रही है समरीन, तुम अभी आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे भी ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। मामला आपदा का था और मर्दों ने अपनी इज्जत पे ले लिया बिला वजह। हाँ, मगर ये कातिल मर्द तो नहीं है ना, दबीर की तरह डरपोक और चूहा है। छोटी बच्चियों के हिजाब नोचता है ये। दबीर, देखना बुरा मन आ गया। हे काश मेरा ये बच्चा भी ठीक हो जाता तो दुनिया में ही हज कमा लेती मैं। अरे इस उम्मीद पे शादी करवाई थी कि ये ठीक हो जाएगा, पर मुझे क्या मालूम था कि ऐसा होगा ही नहीं। दबीर, मैं जानती हूँ मेरा रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं रहा है,
मगर तुम्हारा तो कोई रवैया ही नहीं रहा है ना। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ आगे बढ़ने की, हाथ बढ़ाने की, लेकिन तुम्हारी तरफ से तो कोई जवाब ही नहीं होता। तो क्या करूं? नाराज ही हो जाती हूँ और कोई रास्ता भी तो नहीं होता। अच्छा ना, अगर मेरी तरफ से कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहती हूँ। तभी हिम्मत नहीं है मुझमें। डर जाता हूँ मैं, खौफ आता है, हाथ कांपने लगते हैं। आप अच्छी हैं, अच्छी लगती है मुझे भी, पर लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते। अच्छा बुरा भला सब, उनको क्या लगता है मेरे पास दिल नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगता हूँ। उनको बताए कोई जाके मैं नहीं छुआ, मुश्किल थोड़ी। अच्छा चलो ना, अब रोना तो बंद करो। अब देखो ना, मैं हाथ बढ़ाती हूँ तुम्हारी तरफ, तुम ही हाथ खींच लेते हो। नहीं है हिम्मत मुझमें आपसे इज़हार करने की। माफ कर दें मुझे। अच्छा रोना तो बंद करो, रो नहीं, मैं निमट लूंगी सबको, तुम परेशान मत हो, ठीक है ना? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब रोना तो बंद करो। प्यारे लग रहे हो ऐसे। ये भाभी का तो नहीं है? देखा देखा लग रहा है, कहाँ देखा मैंने? तो तुम क्या करी हो यहाँ पे? इतनी बार कहा तुम्हें कि मेरी चीजों को हाथ ना लगाया करो। ये आपका है? मेरा कैसे होगा? पागल हो क्या? ये मैंने देखा है कहीं, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। तुम रख लो, तुम्हारे बचपन में कहा होगा। नहीं, कहीं और देखा है। ये आपकी गुड़िया का तो नहीं है? पागल हो क्या? कौन सी गुड़िया? क्या गुड़िया कौन सी? समझ गई मैं, आप फिक्र ना करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये रखें।
अरे जब डॉक्टर ने मना किया था कि आराम करना है, कोई काम नहीं करना, तो क्या मुसीबत पड़ी थी ये सुबह सुबह सारे घर में झाड़ू देने की? गलती होगी अम्मी, इतनी तबीयत खराब हो रही है। क्या तबीयत ज्यादा खराब है? हाँ, सुबह से ही दर्द हो रहा है इसे। चले कोई बात नहीं, अभी मैं ले जाता हूँ इसको डॉक्टर के पास। 11 बजे का टाइम तो बैठक का है, वहां देर ना हो जाए, क्या करें फिर? तू कहाँ जा रहा है भाई? मैं वो शामिर भाई का अनाज था ना, वो लौटाने जा। बैग में क्या है? इसमें सामान है मेरा। दबीर, उस लड़की के घर के रास्ते में ही डॉक्टर बैठते हैं। हम सबको शनाज आपका घर जाना है, तुम प्लीज ले जाओगे समरीन को डॉक्टर के पास? हाँ, ये बिल्कुल सही है। मुझे काम है रास्ते में अम्मा। तो क्या हुआ, काम भी कर लेना, बहन है, ले जाओ ना, जाते हुए दे देना सामान प्लीज। ठीक है चलो। हाँ हाँ हाँ, चल जा, चल ध्यान से जाइयो। शुक्र है इसको भी कुछ ख्याल आया। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। तनवीर साहब किसी के घर जाते नहीं है। वही तो तेरी खुशकिस्मती है कि साहब तेरी बेटियों का अफसोस करने खुद आ गए। अरे लग तो नहीं रहा अफसोस करने आया। और शर्म कर, ओए शर्म कर। साहब खुद चल कर आए हैं, मेहमानदारी के कुछ उसूल होते हैं। पर हाँ, तू कल का छोकरा, तुझे इन तौर तरीकों का क्या मालूम। जब बड़े बात करो ना, बीच में बोलते नहीं है। अबे तू अपनी फिक्र कर, ये ना हो तेरे नकली केस के चक्कर में तू अपने ही थाने में बंद हो जाए। शामिर, मेरी सफेद दाढ़ी का ही लिहाज रख। मैं जो बात करूंगा हक की करूंगा। मानता हूं कि तेरे साथ ज्यादती हुई है, मगर इस तरह चर्चा करना ये कौन सी गैरतमंदी है? तो क्या करूं? अपनी बच्ची का खून जाया हो जा रहे तू हैं? तो ये इंसाफ का कौन सा तरीका है? तेरी बीवी और राहत की बहू ने आसमान सर पे उठा रखा है। कभी इसका टेस्ट, कभी उसका टेस्ट, कभी ये मुजरिम, कभी मैं मुजरिम। सारे मोहल्ले को टेस्ट पे लगा दिया है। भला इस उम्र में ज्यादती के शुबे में मैं टेस्ट करवाऊंगा? औरतें हैं ना, अकल घुटनों में होती हैं, तभी तो ऐसी बातें कर रही हैं। मसला जब चार दीवारी में रहकर हल हो सकता है, तो फिर औरतों को क्यों रोड पर निकलने देता है भाई? कैसे होगी ये बात चार दीवारी में हल? साहब बैठे हैं ना, खुद पूरे केस को देखेंगे, मुजरिमों को गिरफ्तार करवाएंगे। बस तुम अपनी औरतों को घरों में बिठाओ। अब कोई वीडियो, कोई धरना नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं कि चंद ही दिनों में कातिल पकड़ा जाएगा। एक तो इतनी देर से इतनी गर्मी में बिठा कर रखा हुआ है। तो मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम्हें हुकूमत की तरफ से 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, और तुम्हारी बेटियों की तालीम भी मुफ्त हो जाएगी। और रहा सवाल तुम्हारी बहन और बेटियों की शादी का, उसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें और तुम्हारे घर की औरतों को अपनी जबान बंद करनी है। और मैं समझता हूं जबान बंद करने के लिए इतनी रकम काफी होती है। बात सुने, अपना ये सियासी चुरन ना हमारे सामने बेचना बंद करें। आपकी दाल नहीं गलेगी यहाँ पे। चलिए चलिए, निकलिए यहाँ से, निकलिए। लड़की, ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूं? अबे तुम तमीज के काबिल हो ही नहीं। उठो चलो, निकलो भाई, निकलो बाहर। बात सुनो, मैं सब समझता हूं,
मुंह से बोलो कितनी रकम चाहिए तुम्हें, मैं दूंगा। पैसे देगा तू? इतनी औकात है तेरी? मुझे मेरी बच्ची की मौत की कीमत दोगे तुम? निकलो यहाँ से, निकलो। बाहर लोगों का मजमा जमा है और सब शदीद गुस्से में जज्बाती हो रहे हैं। वो तो मैंने उन्हें रोक रखा है, ऐसा ना हो कि घर में आग लगा दें। हराम का माल है, हक हलाल की कमाई से बना हुआ घर है ये, कोई भी आके कभी भी आग लगा देगा। निकलो बाहर, हमारा घर ना भी होगा और ये SHO भी हटेगा। निकल बाहर। तुम्हें शायद मालूम नहीं, मेरे गार्ड्स बाहर खड़े, मैं उनको एक इशारा कर दूं ना तो तुम लोगों को इस घर से घसीटते हुए मेरी हवेली पहुंचा देंगे। तो तुम जानती हो ना कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अपनी औकात में रहो। अरे औकात में रहे तू अपनी। और ये क्या औरत लगा के रखा है? हैं? जानता नहीं है मुझे? दिमाग घूम गया ना मेरा तो। अभी रैकेट लूंगी, सब घुमा के मारूंगी, 2 टुकड़े कर दूंगी सर के। हमें बेवकूफ ना समझना। ये जो बाहर किराए के बंदे खड़े किए हुए ना, इससे ज्यादा औरतें खड़ी हैं, मीडिया खड़ा है। हम नहीं दबने वाले। इज्जत तो तुझे राज है नहीं, वो तो दिख रहा है। अपनी खैर चाहता है ना तो चल फुट यहाँ से, निकल। निकल यहाँ से, कुछ छोड़, निकल यहाँ से, निकल। मुझे मेरी बेटी की कीमत देने आए हो? चलो निकल यहाँ से, निकल। दो, इंसाफ दो, बच्चियों के कातिलों को गिरफ्तार करो। इंसाफ दो, इंसाफ दो, बच्चियों के कातिलों को गिरफ्तार करो। इंसाफ दो, इंसाफ दो। सर, क्या बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा? कातिलों को आप गिरफ्तार कर लेंगे? सर आप बताइए, सर जवाब दीजिए। बच्चियों के कातिलों को गिरफ्तार करो। इंसाफ दो, इंसाफ दो। कैसी ये मेरी तकदीर बाबुला।